साथियों नमस्कार। मोहाली से विज़िट करके जा रहा हूँ पटियाला। हम मकान बनाते हैं वास्तु के हिसाब से ठोक करके, तो जब वास्तु के हिसाब से पूरा मकान बनाते हैं तो बनाने के बाद उसके अंदर आत्मा तभी डलती है जब ला करके हम अपने घर के सामान इसमें रखते हैं, सोफ़ा, कुर्सी, मेज़, डाइनिंग टेबल, रसोई में गैस आइटम्स वगैरह जो सब चीज़ें होती हैं, तब उस देवता के उस जोन के डायरेक्शन में बैठे हुए देवता अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। तो जब हम सामान की सेटिंग करते हैं तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जोन के हिसाब से एंटी एलिमेंट जब भी एंटी पहुंचेंगे तो वास्तु के हिसाब से कितना भी ठोक के मकान बनाया हो वो अपना नेगेटिव इफेक्ट डालना शुरू कर देंगे। तो इसलिए हमें आगे तक इस बात का ध्यान रखना होगा, ठीक है, कि जब हम सामान की सेटिंग करें तो हम आत्मा डाल रहे हैं अपने मकान के अंदर, तब वो घर बनेगा, ठीक है, तब तक वो ये ढांचा है मकान। कुछ लोग क्या करते हैं कि वास्तु के हिसाब से जी हमने मकान तो पूरा बनाया लेकिन हम तो बहुत परेशान हैं। तो उनका ये सवाल आता है ना, बहुत परेशान हैं आखिर ऐसा क्यों? उसका रीज़न सिर्फ यही होता है कि हम वास्तु के हिसाब से मकान को बना लेते हैं परफेक्ट, लेकिन उसके अंदर जब हम साउथ में नीली बेडशीट्स यूज़ करने लगते हैं, पता चला एक मछली रखने का एक्वेरियम लाने का जी किया, ये तो मुझे साउथ वेस्ट वाले रूम में बड़ा प्यारा लग रहा है, समझ गए? तो वो जो एलिमेंट गलत डायरेक्शन जाके बैठता है वो हमें परेशान करना शुरू कर देता है। कायदा तो ये कहता है कि जब हम अपने मकान को बना के सारे सामान की सेटिंग करते हैं उसके बाद भी किसी न किसी अच्छे वास्तु स्पेशलिस्ट को बुला करके हमें अपने सामान की सेटिंग देखनी चाहिए कि ये बिल्कुल परफेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। अन्यथा मकान को कितना भी वास्तु हिसाब से बना लें, वो ज़िंदगी को उधेड़ने का काम, जब जब बुरा समय आएगा वो सामान अपने आप उठ करके जाके बैठ जाता है अपनी दिशा में। जिस तरह से 24 घंटे आपके ग्रह चलायमान हैं उसी तरह से आपका घर का वास्तु भी चलायमान होता है। जैसे कि जैसे जैसे ग्रह अपनी चाल चलता है तो पता चलता है कि साउथ में रखा हुआ रेड कलर का गमला उठ करके अपने आप सेटिंग के हिसाब से नॉर्थ में हमें सुंदर लगने लगता है और वही चीज़ हमें फिर उधेड़नी शुरू कर देती है, ठीक है सर।